नमस्कार दोस्तों, 25 अक्टूबर 2021 के एपिसोड में मल्लाराव जी से गुस्सा होकर भारी भरकम गदा उठाकर कसरत करने वाले खंडेराव को रोकते हुए अहिल्या कहती है, आप ये क्या कर रहे हो? आपकी जख्म अभी तक भरी नहीं है, उससे खून बह रहा है। खुद के जान से खेलने की आपको क्या आदत है? खंडेराव चिढ़ते हुए अहिल्या से कहता है, आज पूरा मालवा हम पे नाच कर रहा है, लेकिन हमारे बाबा साहेब को हमसे शिकायत है। वो पहले भी हमें नाकारा ही समझते थे और अभी भी नाकारा ही समझते हैं। और अहिल्या, तुम हमसे पूछती हो ना कि हम क्यों पीते हैं? आज हम तुमको बताते हैं कि हम क्यों पीते हैं। बाहर की जंग तो हम होशो हवास में जीत सकते हैं, लेकिन घर के अंदर की ये जंग, उसे हमें अपने होश खोकर ही जीतना होगा। हमें पीना ही होगा अहिल्या, और हम हमारे आखिरी सांस तक पिएंगे। ऐसा कहकर खंडेराव वहां से निकल जाता है। और दोस्तों, कुछ समय बाद आपटा पत्तों की माला बनाने के लिए अहिल्या, गौतमा, द्वारका और सभी रानियां महल में बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों, अहिल्या का काम में ध्यान ही नहीं होता, क्योंकि अहिल्या बहुत चिंतित है। खंडेराव और बाबा साहेब में यानी मल्लाराव जी में जो अनबन हुई है, उस बात को लेकर अहिल्या बहुत चिंतित है। और उसे ये बार बार याद आने लगता है कि बाबा साहेब ने ये कहा है कि अगर खंडेराव का बर्ताव ठीक नहीं हुआ तो उसे अपने उत्तराधिकारी पद से हाथ धोना पड़ेगा। और उतने में ही हरकू रानी साहब का अहिल्या पर ध्यान जाता है, और इसके बाद कोई और अहिल्या को इस हालत में देखे और उससे कुछ सवाल पूछे, इससे पहले ही हरकू रानी साहब कुछ कारण बताते हुए अहिल्या को वहां से लेकर जाती है। और जैसे ही हरकू रानी साहब अहिल्या को वहां से लेकर जाती है, द्वारका गौतमा रानी साहब के कान भरना शुरू करती है। द्वारका कहती है, अक्का साहब, हमारे सुनने में ये आया है कि बड़े सरकार और खंडेराव में फिर से कुछ अनबन हुई है। आपको तो पता ही होगा ना? अहिल्या ने तो आपको बताया ही होगा, क्योंकि उस समय अहिल्या भी वहाँ खड़ी थी। इस पर गौतमा रानी साहब कहती है, नहीं, मुझे अहिल्या ने कुछ भी नहीं बताया। इस पर गौतमा के कान भरते हुए द्वारका कहती है, अहिल्या तो आपको सब कुछ बताती है, इसलिए मुझे लगा कि अहिल्या ने आपको बताया होगा। लेकिन हाँ, अब अहिल्या की उसमें गलती भी क्या है? उसके पीछे तो बहुत सारे काम होते हैं। उसे तो राजपाट में भी ध्यान देना होता है। अब इन सब चक्कर में ये सब आपको बताने के लिए उसके पास वक्त कहाँ है? और यहाँ अहिल्या को बाहर ले आने के बाद हरकू रानी साहब अहिल्या से पूछती है, अहिल्या, तुम्हारा काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तुम्हें हो क्या गया है? क्या परेशानी है अहिल्या, मुझे बताओ। इस पर अहिल्या रोने लगती है और हरकू रानी साहब के गले लगकर हरकू रानी साहब से कहती है, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सबको मुझसे बहुत सारी आशाएं हैं। सबको यही लगता है कि अहिल्या सब कुछ ठीक कर लेगी, लेकिन मैं हार चुकी हूँ आई साहब। हर बार जब छोटे सूबेदार जी को राजपाट की कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने वाली होती है, तभी उसी वक्त बड़े सरकार और छोटे सूबेदार जी आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और इसका गुस्सा छोटे सूबेदार जी बाहर जाकर निकालते हैं, और वो भी अलग अलग तरह से। और कुछ दिनों से आई साहब भी हमसे कुछ रूठी हुई है। उन्हें ये लगता है कि इन सब की वजह मैं हूँ, लेकिन उनकी भी क्या गलती है? आज तक सासूबाई ने मुझे बहुत साथ दिया है, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही हूँ। इस पर अहिल्या को समझाते हुए हरकू रानी साहिब कहती है, अहिल्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़े सरकार और खंडेराव का बाप बेटे का रिश्ता है। स्नेह के धागे उलझ तो सकते हैं, लेकिन कभी टूट नहीं सकते। ये तूफान भी जल्द ही गुजर जाएगा, और कल दशहरे के दिन सबके मन का मैल धुल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ गुणो जी मल्लाराव जी के कक्ष में उनसे मिलने आता है। गुणो जी को अपने कक्ष में आया देख मल्लाराव जी कहते हैं, हमें पता है गुणो जी, आप यहाँ पे क्यों आए हैं। हम बहुत शर्मिंदा है। हमने आपको इस मुहिम की जिम्मेदारी दी थी और आपने पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन अचानक से खंडेराव ने इस मुहिम को अपने हाथ में ले लिया और उसे जीत कर वो वापस आ गया। गुणो जी राव, हमें माफ़ कर दीजिए। इस पर गुणो जी मल्लाराव जी को कहता है, हमें पाप का भागीदार क्यों बना रहे हो बड़े सरकार? हम यहाँ ये कुछ भी नहीं कहने आए थे, और हम तो बहुत खुश हैं। खंडेराव तो हमारे साले जी है, और युवराज ने इतनी बड़ी जीत प्राप्त कर ली है, इस बात की तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी है। इस पर मल्लाराव जी गुणो जी से कहते हैं, गुणो जी राव, क्या आपको इस बात का सच में दुख नहीं लगा? वाह गुणो जी, आपकी सोच, बड़प्पन है आपका। और यहाँ खंडेराव
हमेशा की तरह रात को शराब पीकर कक्ष में आता है, लेकिन इस बार वो कक्ष में आता है गुलाब का फूल लेकर, और वो गुलाब का फूल लेकर वो अहिल्या को अहिल्या के सामने अपने प्यार का इजहार करता है। और वो ये भी कहता है कि हमने ये गुलाब का फूल अपने वाड़े के बाग से नहीं लाया, क्योंकि ये वाड़े के जो बाग है ये आपके सासरे साहब की है, यानी मल्हार राव जी की है। और हमें डर लगता है कि अगर हम वहाँ गए तो वहाँ हमें पंखुड़ियों के जगह कांटे ना मिल जाए और सुगंध के जगह कड़वाहट ना मिल जाए। दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि खंडेराव के मन में मल्हार राव जी के लिए कितनी कड़वाहट, कितनी नफरत पनप रही है। और शायद अहिल्या के आगे सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस नफरत को कम करे, क्योंकि जब तक ये नफ़रत, इन दोनों के जो बीच की ये नफ़रत है, अनबन है, वो कम नहीं होगी, तब तक कुछ भी ठीक होने नहीं वाला। दोस्तों, सीरियल के आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।